नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईफोन 17 की। आईफोन 17 आ चुका है और अब तक शायद आपको रेट्स भी मालूम हो गए होंगे। नहीं मालूम तो आप स्क्रीन देखते रहें, आपको रेट्स पता चल जाएंगे। तो इस बार 4 फ़ोन उतारे हैं कंपनी ने, लेकिन इवेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी का जो फोकस है वो अब अपना जो मौजूदा प्रोडक्ट लाइनअप है उसी को बढ़िया करने पर फोकस ज़्यादा है। उसको उसका दायरा कैसे और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, इस पर ज़्यादा फोकस है। कंपनी ने जो प्रो फीचर्स थे कुछ उनको बेस मॉडल्स में अब इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स जिनके लिए आप सोचते थे कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है या प्रो में ही मिलेंगे, वो अब नीचे के फ़ोन्स में मिल रहे हैं। तो हो सकता है नए लोग उसमें शामिल होंगे। इसमें जैसे कि आईफोन 17 में दिया है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एनिमेशन जो देखते हैं या गेमिंग स्क्रोलिंग आपकी जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी पहले से। ये इसका एक उदाहरण बताया जा रहा है कि किस तरीके से कंपनी प्रो मॉडल्स के फीचर्स को लोअर मॉडल्स में लाने की कोशिश करें। कैमरा मॉड्यूल में भी बदलाव है। 48 एमपी का कैमरा है और एक फ़ोन में तो सिंगल कैमरा ही दिया गया है। और ये पूरा कैमरा सिस्टम है, ये सिर्फ कैमरा नहीं है। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस बार जो इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये है आईफोन 17 एयर। एक ऐसा आईफोन जो अब तक का सबसे पतला और सबसे हल्का आईफोन है। अब पतला और हल्का आईफोन कितना कमाल करेगा ये हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन इस बार की हाईलाइट में ये रहा ज़रूर है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की उपस्थिति को एक नई डेफिनेशन दे रही है। साथ ही साथ कुछ जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वॉच है और एयरपोड है, उनको भी एयरपोड में भी चेंजेस किए गए हैं कुछ इस तरीके से कि ऐसा लगता है कि उस और इंटेंसिफाई करें उस मार्केट को। जैसे कि इन्होंने हेल्थ फीचर्स पर बहुत ध्यान दिया है, सिर्फ वॉच में ही नहीं बल्कि एयरपॉड्स में भी। अब बात ये चल रही है कि एयरपॉड्स में भी आपको हार्ट रेट सुनने को मिलेगी। हार्ट रेट हेल्थ से जुड़ी चीज़ है। वॉच को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही जो पॉड्स हैं उनमें ट्रांसलेशन भी मिलेगा आपको रियल टाइम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव एप्पल ने किए हैं। तो अब हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव किस हद तक प्रभावी रहेंगे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे आपके लिए, आम यूज़र के लिए। हमारे साथ द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की हैं और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से इस इवेंट की हाईलाइट क्या रही? क्या वही पतला हल्का फ़ोन या कुछ और? इस बारे इवेंट की हाईलाइट तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये है कि इस साल अगर कोई भी जिसने भी अपना आईफोन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाहे वॉच यूज कर रहा है, चाहे बग यूज कर रहा है या फिर फोन, जो अपग्रेड करने से संकोच कर रहे थे, यार क्या हर साल सुपरफिशियल थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं, वो इस साल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। क्योंकि इस साल राइट फ्रॉम आईफोन 17 से लेके वॉच तक हर एक चीज में आपको एक मेजर अपग्रेड नजर आता है, जो आपको लगता है जी मैं अगर 25,000 रुपए दे रहा हूं वॉच के लिए या फिर बड्स के लिए के आसपास, इसी के आसपास का दाम दे रहा हूं, या फोन के लिए ऑलमोस्ट 70,000 से ज्यादा पैसा दे रहा हूं। 70,000 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैशबैक के बाद दाम उतना ही आ जाएगा। तो वो डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहा है एक फ्लैगशिप डिवाइस के लिए, जो कि माना जाता है कि आपको कोई ना कोई नया इनोवेशन देता है। पिछले 2 साल में इनोवेशन थोड़े से फीके पड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो इनोवेशन का जो मिठास है वो लोगों को अच्छी लगेगी। विहान, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कुछ मिठास आई है? इनोवेशंस के लिहाज से बोल रहे हैं संदीप, और इसके अलावा भी आपने अगर कुछ नोटिस किया हो इस बार? मैंने सबसे ज्यादा नोटिस जो करा है वो आईफोन 17 एयर पे ज्यादा आया है, थिनेस्ट पे। क्योंकि अब थोड़े मार्केट में एंड्रॉयड फोन भी हो और भी डिजाइन आ रहे हैं, सैमसंग के फोल्ड भी है, सब लोग थिन थिन पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक उनको भी रेस में आना था, तो दे वर लाइक कि आप थिनेस्ट फोन निकालते हैं।
एक और पॉइंट ये रहा है कि अब आईफोन वाली जो स्ट्रैटेजी हो रही है, ये मैकबुक वाली स्ट्रैटेजी ही पे आ रहे हैं। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। तो ये मैकबुक एयर जो थिनेस्ट लैपटॉप आया था, तो वही सेम स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं और अब इसी पे गेम खेलेंगे आईफोन 17 एयर पे। नेक्स्ट ईयर आई थिंक आईफोन 17 एयर का बेटर वर्जन भी आ जाएगा, और शायद 2-3 और प्रो में भी थोड़ा और हल्का करेंगे, क्योंकि आईफोन एयर से ये इस पे कंज्यूमर जब पूरा टेस्ट हो जाएगा कितने हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, देन दे विल इंप्रूव ऑन दैट। तो गेम चेंजर आईफोन एयर रहा है। बहुत सारे लोग जो 14 यूज कर रहे हैं, 15 यूज कर रहे हैं या 13 यूज कर रहे हैं, वो लोग जंप करेंगे एयर पे, बिकॉज कुछ नया है फोल्ड, मतलब एज इन होल्ड करने में फोन को, कि दे आर यूजिंग अ लाइट फोन। कुछ बोलने के लिए है, एक टॉक पॉइंट है आईफोन 17 एयर के लिए। जी, तो आपको लगता है कि ये पतला और हल्का होना जो है वो एक बड़ा हाईलाइट है इस बार? मुझे भी लगता है सबसे ज़्यादा चर्चा भी इसी बात की रही, बल्कि लोगों ने कहा कि थोड़ा एप्पल ने हैरान किया इस एयरफोन के साथ। संदीप, आपको क्या लगता है, क्या जो एक ट्रेडिशनली हम देखते रहे हैं एप्पल इवेंट की पहचान रही है कि हर बार दर्शक इंतज़ार करते थे, हालांकि 16 के बाद थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तो निराशा ज़रूर हाथ लगी थी 16 में लोगों की, और रुख थोड़ा बदल गया। एप्पल किस तरफ जा रहा है? ये जो पोर्टफोलियो इस बार हम देख रहे हैं, इससे क्या कंक्लूड करते हैं आप? ये लोग क्या सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, या अभी के बिल्कुल फ़ोन मनोज, मार्केट के बारे में? बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए तो अगर सैमसंग का प्राइस अगर हम देखें तो वो किसी भी एंगल से बजट फोन में नहीं आता है, वो आता है प्रीमियम फोन में। और अगर प्रीमियम फोन का मार्केट देखें तो प्रीमियम फोन में ले दे के इस टाइम पे अगर आप देखेंगे टक्कर कहां से मिल रही है, टक्कर मिल रही है सैमसंग से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ओप्पो हो गया या शॉमी हो गया, उन लोग ने 70,000 60,000 के फोन लॉन्च नहीं किए हैं, लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस उनसे मिल पाए। ना वो एस्पिरेशनल फोन बन पाए हैं, ना एक्सेप्टेंस मिल पाई है, पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी कि हम इस सेगमेंट में हैं। तो अब टक्कर आ रही है सैमसंग से। अब सैमसंग से जब टक्कर आ रही है तो कुछ ना कुछ चेंजेस हर एक ब्रांड को करनी पड़ती है, चाहे वो सैमसंग की बात कर लीजिए, एप्पल की बात कर लीजिए। आज हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल ने अपने पोर्टफोलियो को ऐसा किया है कि जो बेसिक बेसिक चीजें एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है अपने फ्लैगशिप फोन में, जब वो अपनी जेब को ढीली कर रहा है 70,000 80,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए से, तो वो जो एक्सपेक्ट करता है वो सब एप्पल ने देने की कोशिश की गई है। उसके अलावा कुछ चीजों पे जिसमें उन्होंने फोकस किया है कि इस टाइम पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को भी कैप्चर किया जाए। वो चाहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि उनकी बस मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर स्लिम फोन्स का ट्रेंड चल रहा है, एप्पल यूजुअली ट्रेंड्स को के मैं पक्ष में कभी जाता नहीं था, दुनिया भर में जो बोलते रहेंगे हमें जो करना है हम करते रहेंगे, लेकिन इस बार जो मेन चीज नजर आ रही है, जो पब्लिक की डिमांड आ रही है या जो ट्रेंड हो रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। एयर उसी का नतीजा है। एयर एक अच्छा फोन है, दिखने में काफी अच्छा लगता है, आप उसे टेबल पे लगेंगे तो बगल वाला इंसान पलट के जरूर पूछेगा भाई साहब कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि आईफोन 17 खरा उतरता है। और अगर रॉ पावर की बात करेंगे तो प्रो या प्रो मैक्स, अगर फोन की बात करें, और अगर बाकी प्रोडक्ट्स की हम आगे बात करेंगे, लेकिन फोन के लिए ये है। और सबसे इंटरेस्टिंग यहां पर ये चीज ये है कि एप्पल की जो स्ट्रैटेजी आ रही है, एप्पल बहुत सारी चीजों को समझ रहा है जो एक कॉमन आदमी चाहता है अपने फोन में, जो इस टाइम पे शायद एप्पल खरीद नहीं सकता, लेकिन उसका एस्पिरेशन है एप्पल लेने की। जैसे कि रिफ्रेश रेट हो गया, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हो गई फोन पे, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन फ्लैगशिप में नहीं होती तो बहुत दुख लगता था, और एप्पल ने वो सब चीजें इस बार एड्रेस की। ठीक है विहान, ये बताइए कि ये एयर की बात कर रहे हैं और संदीप की बातचीत से भी आपको लगा होगा ये 17 और 17 प्लस की जगह एयर को प्लेस किया है, बट वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो इन दोनों को कंपेयर करना बनता है क्या, 17 और एयर को? अब कंपेयर तो लोग करेंगे, बट एस्पिरेशनल प्रोडक्ट एयर बना दिया है। तो ऐसा नहीं है कि 17, अब अगर आप पहले पिछले साल का देखो, एसी एसी वर्जन आए थे। अब एसी वर्जन इस बार भी नहीं निकाला है, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करा, मे बी थोड़े टाइम में एक एसी वर्जन निकाले, बट एसी इतना ट्रेंड में नहीं आया, मतलब कि लोग इंडिया की मार्केट ने एक्सेप्ट करा हुआ हो। एयर आई थिंक एक्सेप्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो थिन है और सारे फीचर्स भी डाले हैं। बात रही आपकी आईफोन 17 की, आईफोन 17 में ना काफी थोड़े फीचर्स इन्होंने प्रो के डाले हैं। 48 मेगापिक्सल फ्रंट में सेंटर स्टेज,
आपके हर्ट्स पे बेटरमेंट, स्क्रीन में बेटरमेंट, प्रोसेसर वाला। तो जब कंज्यूमर अपना प्राइस पॉइंट से जज करता है कि कौन सा लेना है, या फिर वो फोन ले रहा है अपने लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव के लिए, और उसको लेना है कि चलो यार मेरे पास कुछ होल्डिंग पावर में है डिसीजन, मतलब टॉक टॉक पॉइंट है, तो वो एयर की तरफ जाएगा स्पेसिफिकेशन, मतलब उस चीज के लिए। और अगर वो बजट कंस्ट्रेंट पे आता है कैशबैक वगैरह का डिस्काउंट के बाद, तो आई थिंक वो 17 पे जा सकता है कंज्यूमर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 17 भी बहुत बुरा फोन नहीं है, फिर 17 काफी लोग के लिए जो 13 14 पे भी जाएंगे वो 17 बाय करेंगे। शायद 16 वाले लोग 17 जंप करना चाहेंगे, या 15 में। बहुत सारे बायर्स 2 साल में बदलते हैं फोन, 3 साल में बदलते हैं फोन, प्रो वाले 4 साल में बदलते, डिपेंडिंग ऑन की अपग्रेड क्या है। प्रो सीरीज में फैंटास्टिक अपग्रेड ऑन कैमरा, स्पेशली रॉ जो संदीप जी बात कर रहे थे, जिनका काम ज्यादा वीडियो कंटेंट कंटेंट क्रिएशन के लिए रहेगा। इट्स गुड स्टार्ट। इवन जो कुछ लोग का प्रोफेशन अगर वीडियो क्रिएशन में रहेगा, तो वो 17 लेंगे, वो एयर नहीं लेंगे, क्योंकि एयर का यूज केस इज वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग यूज केस होगा। इट्स मोर लाइक अ लाइफस्टाइल फोन।